हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल सो ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट गाइस हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -20 है, और उस कंडीशन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज होल इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है हमने x की फॉर्म में राइट किया हुआ है, एंड p स्टैंड फॉर पॉलिनॉमियल। तो px इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -1, तो यानी सम ऑफ जीरोज की प्लेस पे मैं -1 रखूंगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -20, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे हम लोग -20 रखेंगे। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा px इज इक्वल्स टू x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 होल इंटू एक्स एंड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -20 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व करने पे ये आएगा x² माइनस माइनस का प्लस होगा 1 इंटू एक्स एंड प्लस माइनस का -20। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उस कंडीशन में जबकि इसके जीरोस का सम -1 है और इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, -20 है। अब हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम उसे इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो मैं राइट करूंगी फॉर जीरोस, जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो px मीन्स होगा x² प्लस x -20 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 1 x² का कोफिशिएंट एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल टू -20। तो अब प्रोसीजर होता है, हम a टाइम्स c करेंगे यानी 1 इंटू 20 यानी 20। अब 20 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे कि हमें उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पे b यानी 1 मिले। तो 20 को हम राइट कर सकते हैं 4 5 जा 20, 4 5 जा क्या होता है 20। अगर हम 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें देन हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यानी b मिलेगा। तो दैट मीन्स इसको मैं राइट कर सकती हूँ, ये है x² प्लस x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को मैं क्या राइट कर सकती हूँ 5 - 4 होल इंटू एक्स एंड -20। अब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ओपन करके राइट किया हुआ है, ये हो जाएगा x² प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5x एंड प्लस माइनस का माइनस होगा 4 इंटू एक्स 4x एंड -20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिया, तो ये टर्म बचेगा x प्लस 5 एंड जो लास्ट 2 टर्म्स है वहाँ से हमारा -4 कॉमन है। तो -4 कॉमन लेने पे अंदर बचेगा x प्लस 5 इज ऑल इक्वल्स टू 0। तो देन होल हमारे पास x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन लेने पे हमारे पास अंदर बचेगा x -4 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 4 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।